हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, हाइक वगैरह प्रेस कर लीजिए। और अभी मैंने आपको 2023-24 में जब मैंने नवरत्न ईटीएफ दिया उसका बता दिया। इस समय हम लोगों का रिटर्न काफ़ी अच्छा बना था। और उसके बाद अभी जो 24-25 हुआ है, जो अभी तो 25-26 का ना, तो इसका रिटर्न बताऊंगा। फिर 25-26 के लिए हमने क्या तैयारी किया है, ठीक है। 23-24 कैसा रहा था, 24-25 कैसा गया, अब 25-26 की क्या तैयारी है। और इस बार हमने डर के नहीं, थोड़ा सा एग्रेसिव पोजीशन बनाया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि एग्रेसिव पोजीशन और जो मतलब अलग सा हट के किया हूँ, तो मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग फर्स्ट ऑफ विजिट कर रहे हैं, ये टेलीग्राम है, सबको ज्वाइन कर लीजिए, है ना। साथ में रहिए, अच्छा रहेगा। चलिए, ऐसा है सबसे पहले कि हम आपको रिटर्न दिखाते हैं, ठीक है। रिटर्न दिखाते हैं पिछले 3 साल का, है ना। तो 23-24, 24-25 2 साल। अब आएगा 25-26, क्या आएगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 जो हम लोग का पहला ये था, और इसको मैंने डाउनलोड भी किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने डाउनलोड नहीं किया है, मैंने डाउनलोड कर रखा है कि उसको कहाँ कितना कैसे जो है। एक सेकेंड, हाँ, ये मैं अभी शेयर कर देता हूँ जस्ट यहाँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि समझने में आसानी रहेगा। आ गया कि नहीं आया? हाँ, आ गया। ये देखिए, आपको टेलीग्राम में मैंने अभी शेयर कर दिया। ये 23-24 में हम लोगों का क्या रिटर्न था, आप समझ सकते हैं कि इसको भागा दे दीजिए 9 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, भागा दे दिए। कितना निकल के आया? 35 समथिंग। इतना परसेंट का रिटर्न हम लोग का निकल के गया था। तो चलिए, कोई बात नहीं। और अभी देखते हैं अभी का क्या रिटर्न निकल के आएगा। अच्छा, रिटर्न निकलने से पहले ये अपना प्रोडक्ट है फेस पैक, इसको ज़रूर आप लोग यूज़ करिए। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ना। बिल्कुल काफ़ी सुंदर है। और किसी का ऑयली फेस है तो उनको मतलब उनके लिए भी बहुत अच्छा है ना। तो आप इसको यूज़ करके देखिए। ये अपना सौदा है, कहीं डरने घबराने की आवश्यकता नहीं। किसी को कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर 750750161567 ठीक है। तो ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट दे दीजिए। ये प्रोडक्ट 270 का है, एक लेने से प्लस 50 रुपया आपको डिलीवरी फीस लगेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप 2 मंगा लीजिए, डिलीवरी फ्री रहेगा। 540 में आपको 2 पीस में डिलीवरी फ्री रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छा चीज़ है, आप इसको यूज़ करिए। और जिस तरह आप लोगों का मेरे पे भरोसा है, जो प्यार अभी निकल के आ रहा है, वो बहुत अच्छा है। मैं इसके लिए आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब आ जाइए निफ्टी। तो ये निफ्टी क्या है कि 1 साल में क्या रिटर्न दिया, भाई साहब देखना पड़ेगा ना। जब हम लोग ये रिटर्न देख सकते हैं 316 वाला, तो अभी का भी तो रिटर्न देखना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा हाँ जी, अभी का भी तो रिटर्न देखना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होगा कि खाली बढ़िया बढ़िया चिकन चिकन खाइएगा, खराब होगा तो कौन खाएगा, खाना ना पड़ेगा। तो वही बात है। तो अब ऐसा है कि यहाँ मैंने पिछले साल क्या ईटीएफ बताया। तो पिछले साल मैंने 9 ईटीएफ बताया। पहला निफ्टी 20 जो कि माइनस है 4.48। दूसरा बैंक बीज जो कि माइनस है ऊपर से, ओह सॉरी, प्लस है 1.62। तीसरा एमओ निफ्टी 500, हम लोग का बर का पेड़। तो ये जो है ये, एक सेकेंड, एक साल में ये माइनस है 5.28। नेक्स्ट इंफ्रा पीपल का पेड़, इंफ्रा आई ईटीएफ, ये माइनस है 6.23। ये हम लोग का पिछले बार बताया गया पोजीशन था, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ALPL 30 आई ईटीएफ, ये भी भाई साहब माइनस है 16%। ये भाई उठा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ALPL 30 आई ईटीएफ के बाद ऑटो में, है ना, ऑटो आई ईटीएफ। तो ये सॉरी, ऑटो ऑटो 20, तो ऑटो 20 का ये एक साल में माइनस 3.59। तो इतना तो इक्विटी मार्केट के था। अब इसके अलावा जो हम लोग कवर करते हैं वो क्या है, गोल्ड। गोल्ड एक साल में सर पिछले 48%, ठीक है। तो आप बोलोगे यस सर। और उसके बाद सिल्वर, सिल्वर का कहाँ गया, भाग गया क्या? तो सिल्वर तो इधर दिख नहीं रहा है। कोई नहीं, यहाँ कर लेते हैं सिल्वर का, सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर एक साल में आपको 50.35%, ज़बरदस्त। तो ये दो। नेक्स्ट मून 100, मून 100 का रिजल्ट क्या आया, तो सॉरी, मून 100 का रिजल्ट क्या आया उसको भी एक साल के लिए देख लेते हैं। 30.79%। तो ये अपना 9 ईटीएफ आपके सामने आया पिछले साल का, जो हम लोगों ने कवर किया था। जहाँ की निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 20 इतना माइनस है ना, बैंक निफ्टी इतना प्लस है, एमओ निफ्टी 500 5.28 माइनस है, इंफ्रा ITF 6.23। आपको शर्माने की बात नहीं है। आप जब बात कर रहे हैं ना, पिछले समय ये टॉप लेवल में था। पिछले साल टॉप बनाया था सितंबर लास्ट को। और आप जो पिछले साल का ले रहे हैं ना, तो टॉप लेवल ले रहे, कोई नीचे का नहीं ले रहे। इसीलिए मन में शांति रखने का कि भाई आप टॉप लेवल से बात कर रहे हैं,
सीधा टॉप, ये नहीं कि हाई से बात कर रहे हैं, आप टॉप से बात कर रहे हैं। तो यहाँ इतना माइनस तो जेन्युइन है, तो ये चीज़ है। उसके बाद गोल्ड में आया 48.39, सिल्वर में आया 50.35, ALPL 30 ETF आया इतना माइनस, और प्लस मून 100 30.79% और माइनस 3.59 ऑटो। टोटल साहब ये आ गया 95.56 डिवाइडेड बाई 9, टोटल आपको 10.61% का रिजल्ट निकल के आया है। आप बोलिएगा सर ये तो बड़ा कम आया है, तो भाई साहब कम आया है तो फिर आप कहीं और देख लो। 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात साहब, कि कम आया तो कहीं और देख लो। 10.61 अगर आया और इसमें भी आपको संतुष्ट नहीं है, तो मैं तो सीधा एक वर्ड बोलूँगा, सर फिर तो आप अपने हिसाब से कर लो। तो क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? तो भाई साहब निफ्टी 50 जो इंडेक्सेस है उसी ने आपको 6% डाउन का रिटर्न दिखा रहा है। तो यहाँ आप तो 10-11% प्लस में है, मतलब इस हिसाब से देखिएगा तो निफ्टी से आप 16% आउट परफॉर्म करके दे रहे हैं। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए साहब? सर इस मार्केट का सबसे अच्छा चीज़ है ना कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है। जब आपको पता चल जाएगा ना कि क्या नहीं करना है, फिर तो बल्ले बल्ले है साहब। तो ये चीज़ आपको मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, क्या नहीं करना है वो चीज़। तो निफ्टी से आपका पोर्टफोलियो 16% आउट परफॉर्म रिजल्ट दिया है। तभी तो, तभी तो, क्या तभी तो? अब आप बोलोगे क्या तभी तो? बताता हूँ। 2023 सितंबर में है ना, अभी चल रहा ना सितंबर, ये देखिए उस समय सितंबर का, और 24 का सितंबर, अगस्त, हाँ सितंबर का, निफ्टी ने आपको मोटा मोटी 20% से ऊपर का रिटर्न दिया था। ये सितंबर का 20 से 23% का रिटर्न दिया था, तब आपका पोर्टफोलियो 35% से ऊपर का रिटर्न बनाया था। बात समझ लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। 20% जब निफ्टी 23% का रिटर्न दिया था, तो आपका पोर्टफोलियो 35% बनाया था। हम लोग का पोर्टफोलियो उस समय, ये कब की बात बता रहा हूँ, 23-24 की, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 23-24 में आपको निफ्टी ने 23% का रिटर्न बनाया, 20 से 23% का रिटर्न। तो हम लोग का पोर्टफोलियो ने 35 से 40% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया। अब ये बात बोलूँगा तो लोगों को विश्वास नहीं होगा आज के टाइम में, ये हकीकत है, ठीक है साहब। और इसीलिए नहीं होता था, पिछले बार नवरत्न ETF मैंने दोनों दे दिया हूँ, चेक कर लीजिएगा, और इस बार जो दे रहा हूँ उसका अगला भी चेक करेंगे। तो मैंने सोचा था कि क्यों ना हम थोड़ा सा और फास्ट करें ETF को, तो इसलिए मैंने पिछले साल थोड़ा सा किया था, और उसका रिटर्न जो है मार्केट से आउट परफॉर्म दिया है। अभी मैं इस साल की बात करता हूँ, ये तो सारे बीती हुई बातें हो गई, और अब मैं 25-26 मैं किस ETF को कवर करूंगा उसको मैं बताता हूँ। इसमें काफ़ी चेंज हुआ है, आप जान के ताज्जुब होइएगा। तो आप बोलिएगा रियली? बिल्कुल। देखिए सबसे पहले अपना निफ्टी 50 को तो रखना पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। निफ्टी 50 अभी भी हाई से डाउन है, तो निफ्टी 50 पहला। दूसरा, बैंक था तो बैंक को हटा दिया, बोला ना रखूंगा। दूसरा रखा हूँ जूनियर 20। आप बोलिएगा सर जूनियर 20? हाँ भाई जूनियर 20, तो ये तो एक साल में कोई रिटर्न नहीं दिया। अरे नहीं दिया, नहीं दिया, लेकिन इस बार हमने चेंज किया है और जूनियर 20 को रखा है। तो आप इसका लेवल देख लीजिए 726, ठीक है। तीसरा, हमने एमओ निफ्टी 500 को एज इट इज जाने दिया। एमओ निफ्टी 500 हम 17 रुपया से खरीद रहे हैं, आज 23 रुपया 32 पैसा पे, तो एज इट इज जाने दिया, ठीक है। हालांकि पिछले साल 24 पे था, 24.65, वहां से तो डाउन है, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा आता है हम लोग का इंफ्रा IETF। इसको तो भाई छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना खराब मार्केट में भी भाई साहब ये ठीक ही परफॉर्म किया। तो एक साल में मोटा मोटी 6% गिरा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 92.73 है, चलेगा, दौड़ेगा। नेक्स्ट, उसके बाद पांचवा आ गया एमओ डिफेंस। ये नया हमने ऐड किया है एमओ डिफेंस को, कि ये नवरत्न ETF में आपको शामिल किया गया है एमओ डिफेंस। अभी 87.55 पे चल रहा है, तो इसको। और सबसे आपको जान के आश्चर्य होगा, छठा में हमने एक अलग सा PSU सेक्टर को जोड़ा है। आप बोलिएगा सर ये तो गलत बात है, आपने तो गजब कर दिया। भाई गजब नहीं, अजब कर दिया। मैंने एक नया ETF जोड़ दिया, ग्रो रेल। अब आप बोलोगे सर ग्रो रेल का है जोड़ दिया? भाई साहब मैंने जोड़ दिया क्योंकि इंफ्रा के चक्कर में इसमें बहुत तरक्की आ रहा है ग्रो रेल, तो इसलिए मैंने ग्रो रेल को इसमें ऐड किया है। ये मेरा छठा ETF है, और देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और ये पोजीशन आपने एक बनाना है तो एक जगह बना लीजिए और रख के छोड़ दीजिए, एक साल में आपको रिटर्न पता चल जाएगा। बाकी हम लोग तो इस पर रिटर्न लेते ही रहते हैं। और उसके बाद अपना सातवां ETF जो है वो अपना वही बिंदास पुराना सा मस्त सा वॉलेटाइल के लिए माहिर, सर सिल्वर ना, रे भाई सिल्वर नहीं, इस बार तो नाम है IT20। तो मैंने IT20 को वापस से आगे जाने दिया, जो कि मेरा पहले का है। अरे कहाँ गया, जा भुतला ये गया है, एक सेकेंड, चलो कोई नहीं, सर्च कर लेते हैं। तो IT20 अपना नेक्स्ट जो ETF है, जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास एक साल के लिए है, तो इसमें अपना
पोजीशन बनेगा। 36.92 एक ज़बरदस्त जगह है और मैंने इसका नोट भी कर लिया है 36.92 एक नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट एक और इससे वाहियात ETF क्या है, तो वो स्मॉल कैप। आप बोलिएगा बाप रे बाप सर ये तो बहुत खतरनाक है। है तो ये स्ट्रेटजी का है, बहुत ही खतरनाक है, हम भी मानते हैं। ये 250 मोमेंटम में क्वालिटी वाला 100 पे ये भाई करता है, तो भाई बहुत वोलेटाइल है सर, बहुत गिरता है। मतलब नॉर्मल डे में तो भाई ये मतलब ऐसे अगर निफ्टी 16% गिरा तो ये 40% गिरेगा, इतना भयानक गिरता है। पसंद आया ले लिए, ठीक है। और हमारा लास्ट 9 कौन सा है, तो 9 अगेन हम ऑटो को आगे जाने दे रहे हैं और ऑटो बीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप बोलिएगा अच्छा सर आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये अपना ऑटो बीज है जो पूरे साल में माइनस ही रहा है, फिर भी हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि उम्मीद पे दुनिया काम मतलब कायम है। तो इसमें तो आपने देखा मैंने 9 ETF का नाम बताया, तो आप बोलोगे सर गोल्ड सिल्वर तो आपने नाम बोला ही नहीं। आप क्या गोल्ड सिल्वर PSU मफांग मून 100 ये सब तो नाम बोला ही नहीं, हैंसेंग वगैरह। तो देखिए सारे ETF अपने अपने जगह अच्छे हैं। मेरा जो इसमें व्यू है ये कुछ थोड़ा हट के है, ऐसा सोच के है। मैं तो एमओ कैपिटल को भी देना चाहता था लेकिन उसने रिटर्न काफ़ी अच्छा दे दिया, इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक गया। तो यहाँ पर ही मैं इन ETF को ही नेक्स्ट ईयर के लिए नवरात्रा के शुभ अवसर पर आपको देता हूँ और मैं खुद इसको रखूँगा और पूरे साल में जो भी रिटर्न बनेगा वो आपके सामने पेश किया जाएगा। फिलहाल इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हैप्पी नवरात्रा, जय हिंद, जय भारत।